आस्था हैं ग्रेटर नोएडा से टेलीफोन लाइन पर। आस्था जी, जल्दी से प्रश्न पूछ लीजिए जी। हाँ, एकता बोल रही हूँ मैं। हेलो जी। हाँ, एकता ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ जी। मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम हुई है। 2 साल से चक्कर आ रहे थे। मैं टीचर थी, बार बार गिर जा रही थी और फेंट हो जा रही थी। फिर मैंने जॉब भी छोड़ा, इवन थॉरली चेकअप भी कराया, डॉपलर, हार्ट का, इवन ईजी, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाया वो। अच्छा। ठीक है, फिर देन 2 महीने पहले मैं फिर से ना मुझे सीजर्स आने लगे, कन्वर्जन, और देन डायग्नोज हुआ है अभी न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस करके। वो ये कह रहे हैं कि शायद सिस्ट बन जाता है ब्रेन में जी। और उसकी मेडिकेशन तो चल रही है। क्या ये क्यों होता है और क्या मैं क्योर हो सकती हूँ? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर सुमित। देखिए, इनके सिम्टम के लिए एक नया प्रोग्राम की आवश्यकता है, क्योंकि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस इंडिया में 40% एपिलेप्सी का कारण है जी। तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। ये जो पत्ता गोभी या जो पिग ईटिंग पॉपुलेशन है उनमें बहुत कॉमन होता है। एक कीड़ा होता है जिसको टीनिया सोलियम बोलते हैं, उसका जो लार्वा है वो ब्रेन में जाकर घर बना लेता है जी। जिस वक्त ये लार्वा मरता है तो उसके चारों तरफ वो टॉक्सिक मटेरियल जो उस लार्वा के बॉडी में है वो निकलता है, जिसकी वजह से एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं जी। इसका इलाज डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है पेशेंट का। तो आई थिंक एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें तो वो बेस्ट रहेगा, वो डिसाइड कर पाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। और एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी को हुआ था, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो इसलिए आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं। जैसा कि डॉक्टर बुद्धदेव थोड़ी देर पहले कह चुके हैं जी, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है, लेकिन सही इलाज के लिए सही जगह जरूर पहुंचना जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी कि चक्कर की डेफिनेशन कितनी विभिन्न मिली है जी। जितने भी कॉलर्स आए या ईमेल्स आए उनमें से डॉक्टर सुमित अभी एक रह गई, वो और शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर जगजीत सिंह, नाम इतना अच्छा उनका, उन्होंने लिखा है कि जब भी मैं शराब ज्यादा पी लेता हूं तो अगली सुबह मुझे ड्राइव करते हुए चक्कर आते हैं। तो क्या ये भी कुछ वही है? जी, ये हैंगओवर का हिस्सा है। हैंगओवर का ठीक है। तो बिल्कुल सही वक्त है अब रैपिड फायर शुरू करने का, यानी छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, हद से हद एक वाक्य, उससे ज्यादा नहीं तो हाँ या ना में काम चलाएंगे। डॉक्टर बुद्धदेव, पहला सवाल आपको जा रहा है जी। चक्कर बढ़ती उम्र का एक सामान्य लक्षण है जी। डॉक्टर आलोक, वर्टाइगो बीमारी है या लक्षण? लक्षण। डॉक्टर सुमित, क्या हर चक्कर वर्टिगो है? जी नहीं। डॉक्टर बुद्धदेव, सर्वाइकल वर्टिगो के क्या कारण हो सकते हैं? खून में सप्लाई की कमी। डॉक्टर आलोक ठक्कर, वर्टिगो का सबसे आम कारण कान के अंदरूनी भाग में समस्या या कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन है? कान के अंदरूनी भाग में समस्या जी। डॉक्टर सुमित, मस्तिष्क की कौन सी समस्या अधिकतर वर्टिगो उत्पन्न करती है? ब्रेन स्टेम या ब्रेन स्टेम और कान के बीच के कनेक्शंस। डॉक्टर चौधरी, लंबे समय तक कंप्यूटर पर या बैठकर काम करने से सर्वाइकल वर्टिगो की संभावना बढ़ जाती है? जी। डॉक्टर आलोक, BPPV क्या है? कान में डीजनरेशन होने से छोटे छोटे दाने दाने से कान में भारी भारी दाने कान के फ्लूइड में आ जाते हैं। वो भारी दाने जब हिलते हैं तो आपको चक्कर आता है जी। हिलने डुलने पे आता है जी। डॉक्टर सुमित, BPPV में चक्कर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होता और सिर की पोजीशन बदलने पर ही ये महसूस होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बुद्धदेव, इस अवस्था में यानी BPPV में पोजीशन ट्रेनिंग ज्यादा लाभदायक है, मेडिकेशंस नहीं? पोजिशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जी। मेडिकेशंस देते हैं बट पोजिशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। राइट। डॉक्टर आलोक, मीनियर्स डिजीज का चक्कर से क्या रिश्ता है? मीनियर्स डिजीज में चक्कर इनवेरिएबली आता ही है जी। 4-6 घंटे चलता है। डॉक्टर सुमित, क्या तनाव या स्ट्रेस चक्कर का कारण हो सकता है? वर्टाइगो का कारण नहीं हो सकता, चक्कर का कारण हो सकता जी। डॉक्टर बुद्धदेव, सर्वाइकल वर्टिगो में चक्कर के साथ कौन से लक्षण होंगे? देखिए, चक्कर के अलावा, वर्टिगो के अलावा हो सकता है उल्टी हो, और अगर चक्कर थोड़े दिन रह जाए तो दूसरे मतलब कंधे का दर्द, जो हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी, ये सब आ सकती है जी। डॉक्टर आलोक, यदि चक्कर अचानक तीव्रता से शुरू हो, कई दिन तक रहे और बार बार हो, तो इसे क्या समझे?
पहला बार ऐसा चक्कर हो, तीव्रता से शुरू हो, बहुत सीवियर हो, तो कान से भी हो सकता है और दिमाग की प्रॉब्लम से हो सकता है, डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाएं। बार बार ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम मेनियस डिजीज है। जी डॉक्टर सुमित, कौन सी दवाओं से भी चक्कर आ सकते हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, मेट्रोजिल नाम की एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और क्विनोलॉन नाम की एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर बुद्धदेव, चक्कर खाकर गिरना व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है? जी, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? दवाई में जो बहुत कॉमन आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रामाडोल भी चक्कर करती है और उल्टी भी कर सकती है। अच्छा डॉक्टर आलोक, यदि सिर हिलाने या घुमाने से चक्कर ज्यादा है तो इसे हम क्या समझें? हाँ, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, बीपीपीवी का भी सिम्टम हो सकता है, पर कोई भी चक्कर अगर सीवियर है तो सिर हिलाने से बिगड़ेगा। जी डॉक्टर सुमित, चलती गाड़ी में जिन लोगों को उल्टी आती है और चक्कर आते हैं, सर घूमता है यानी मोशन सिकनेस, क्या ये वर्टिगो है? हाँ, ये टाइप ऑफ वर्टिगो है। डॉक्टर बुद्धदेव, सर्वाइकल वर्टिगो को कैसे पहचानें? जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पहले सेंट्रल कॉजेस और ईएनटी कॉजेस रूल आउट करने के बाद ही तब हम उस पे अच्छा जी डॉक्टर आलोक, क्या स्विमिंग या फ्लाइंग से बीपीपीवी के रोगी की स्थिति बिगड़ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ, अगर आपको चक्कर आता है तो स्विमिंग में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अलग तरह के चक्कर आ सकते हैं, डीप सी डाइविंग से या पानी के बहुत अंदर जाने से या फ्लाइंग करने से, अलग तरह के, पेरिलियम फिस्टुला। डॉक्टर सुमित, वर्टिगो रोगी में वीडियो गेम्स खेलने से या एडवेंचर राइड्स जैसे झूला वूला झूला, तो क्यों उसमें क्या चक्कर ज्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है? उसमें तो नॉर्मल को भी चक्कर आ सकता है। उसके लिए वर्टिगो रोगी होना आवश्यक नहीं है। और जिसको है वो उसके ठीक हो जाएंगे? नहीं, उसके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। डॉक्टर बुद्धदेव चौधरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण अगर चक्कर आए तो व्यक्ति को कॉलर पहनाना एक बहुत ही अच्छा उपाय है थोड़े देर के लिए, कि ज़्यादा दिन कॉलर पहनाएंगे तो मसल्स वगैरह, मसल वेस्टिंग हो जाती है, तो फिर वो आगे चल के और प्रॉब्लम करेगी। थोड़े समय के लिए साथ में हम कहते हैं ना टोनिंग अप, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे एक्लेमेटाइजेशन एक्सरसाइज कराते हैं। जी डॉक्टर आलोक, वर्टिगो की पहचान के लिए सबसे जरूरी क्या है? कैसे पहचान हो? चीजें घूमती हुई दिखती हैं तो ये वर्टिगो है। अच्छा डॉक्टर सुमित, वर्टिगो के लक्षण अन्य बैलेंस डिसऑर्डर्स की तरह ही होते हैं? नहीं, बैलेंस डिसऑर्डर्स में गेट की प्रॉब्लम होती है, चलने में परेशानी होती है, हाथ कांपने लगते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने में परेशानी होती है। वर्टिगो इज अ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग एंड स्पिनिंग अलोन, नथिंग एल्स। जी डॉक्टर बुद्धदेव, सर्वाइकल वर्टिगो में फिजियोथेरेपी काफी फायदेमंद होती है? काफ़ी कारगर है, काफ़ी फायदेमंद होती है। जी डॉक्टर आलोक, कान की समस्या से उत्पन्न वर्टिगो अचानक शुरू होता है और इसमें कान में घंटी बजती है और व्यक्ति की सुनने की आवाज क्षमता भी जा सकती है। जी, कई ऐसे कान के कारणों में ऐसा होता है। हाँ। डॉक्टर सुमित, सभी वर्टिगो पेशेंट्स का इलाज एक ही तरह से होता है? बिल्कुल भी नहीं, सबका इलाज बिल्कुल अलग तरीके से होता है। एक ही प्रकार के रोगी को भी अलग अलग तरीके से इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर बुद्धदेव, गर्दन की हड्डी से नस दब जाने यानी वैस्कुलर कंप्रेशन की वजह से उत्पन्न हो अगर वर्टिगो, तो क्या इसका इलाज सर्जरी है? देखिए, बहुत सिवियर हो तो आमतौर पे तो ये नौबत नहीं आती है। जब शुरू में ही पेशेंट प्रसन्न हो जाता है, उतना उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाता कोई कि उसको सर्जरी की आवश्यकता हो। डॉक्टर आलोक, चक्कर आना एक मामूली और आम सी बात है, ये कोई गंभीर समस्या नहीं होती। हाँ, यूजुअली ऐसा ही है। जी डॉक्टर सुमित सिंह, कौन से लक्षण इस समस्या को गंभीर बना सकते हैं अगर चक्कर के साथ आए? सडन सीवियर वर्टिगो, लॉन्ग लास्टिंग वर्टिगो, वर्टिगो एसोसिएटेड विद एक साइड की वीकनेस हो या दौरा पड़ जाए, बेहोशी आ जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, एक चीज़ के दो नज़र आने लगे, खाना निगलने में या ब्रीदिंग में परेशानी आने लगे, आवाज़ बदल जाए। डॉक्टर बुद्धदेव, चाहे तो अब इस राउंड का जवाब आप लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक भी दे सकते हैं। सर्वाइकल वर्टिगो से क्या बचाव किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कैसे? जी, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ मैं कि धीरे धीरे मतलब दूसरे कॉजेस रूल आउट होने के बाद अगर वाकई सर्वाइकल वर्टिगो के वजह से है तो एक्लेमेटाइजेशन एक्सरसाइजेस करते हैं धीरे धीरे, जैसे जनरल पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं हम, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करें,
उसके बाद धीरे धीरे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस भी ऐड करें। अब ये फिजियोथेरेपी टर्म्स है, जिसका मतलब है धीरे धीरे उसकी जो पोजीशन की आदत डलवानी है। अदरवाइज तो हर पोजीशन, हर बार गर्दन घुमाते या उठते ही चक्कर आएगी, और इसीलिए उसको बेसिकली एक्लेमेटाइज करना है, उसकी आदत डालनी है और लचीलापन बढ़ाना है गर्दन की, ताकि जो वेसल्स वगैरह जो स्टिफ रहता है धीरे धीरे स्ट्रेच। और इस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान एक महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई थी, वो ये कि ये जो तमाम जो एक्सरसाइज करनी है वो बैठ कर करनी, हमेशा बैठ के या लेट के करना चाहिए, जी। खड़े होकर एक्सरसाइज गर्दन की नहीं करानी चाहिए। जी डॉक्टर आलोक, कान की समस्या की वजह से अगर वर्टिगो है तो किन बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी होगा? अगर मेनिस डिजीज है तो ये थोड़ा ख्याल रखना होता है कि जी नमक कम खाएं। अगर माइग्रेन है तो उसमें भी कई ऐसे खाने की चीज़ें होती हैं जो उसको प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। उसमें चाइनीज़ फूड्स आते हैं, चीज़ आती है। जी डॉक्टर सुमित, आखिरी सवाल, अनसेटल्ड वर्टिगो पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सर की पोजीशन बार बार पलट रही हो उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर जो किसी ऐसी ऑक्यूपेशन में वो हैं जो कि हजार्डस है जी। और चक्कर एकदम से आ जाए तो उनको नुकसान पहुंच सकता हो या डैमेज हो सकता हो, तो हाई रिस्क एक्टिविटीज़, हाई स्पीड एक्टिविटीज़, इनसे बचने की कोशिश। ड्राइविंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग ड्यूरिंग एक्यूट अटैक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर आलोक ठक्कर, डॉक्टर बुद्धदेव चौधरी, आप सभी का। विस्तार से ये थी जानकारी वर्टिगो रोग के बारे में। जो कुल मिलाकर बात सामने आई है वो ये कि बहुत ज़रूरत है कि चक्कर यानी वर्टिगो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। अगर सामान्य बात लग भी रही है तब भी एक बार विशेषज्ञ से परामर्श लेके ये ज़रूर जान लें कि दरअसल इसका कारण क्या है। और विशेषज्ञ की सलाह के बाद आप चक्कर से दूर रह सकते हैं और फिर चक्कर खा के कभी गिरेंगे नहीं, और आपको सुदर्शन फाकिर के शेर की तरह नहीं कहना पड़ेगा कि चलती राहों में यूं ही आंख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय, हाइपोग्लाइसीमिया के विषय में, यानी जब लोगों का ब्लड शुगर लेवल अचानक कम हो जाता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।